आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरी बात होने वाली है एक बहुत ही कॉमन मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि बच्चों में भी दिखती है। तो अगर आप कुछ ऐसे लोगों से आपको अगर यादें आपकी ताज़ा हो जाएँ, जैसे कि जिन्हें 1 मिनट के लिए भी चैन नहीं आता, बच्चे भी हो सकते हैं, एडल्ट्स भी हो सकते हैं। वो एक बात पे टिक नहीं पाते। अगर आप उनसे एक बात करने की कोशिश भी करें तो फटाफट 1 मिनट के अंदर कुछ किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने लगेंगे। या हो सकता है कि उनके हाथ में कुछ हो तो वो लगातार उसके साथ फिजिटी रहें, या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहें, या फिर बिल्कुल फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहें। हमारे आस-पास ऐसे काफ़ी लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं और एडल्ट्स भी होते हैं। जो बच्चे होते हैं वही बड़े होकर वैसे एडल्ट्स बनते हैं। और समहाउ इट्स ओके आई थिंक। और ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं एडीएचडी, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉमन डिसऑर्डर मेंटल हेल्थ कंडीशन इन चिल्ड्रन। रादर, अगर इसको फ्रेज करना हो तो आई वुड लाइक टू से कि ये इसकी शुरुआत बचपन में हो जाती है। जैसे बहुत सारे मेंटल हेल्थ कंडीशंस की शुरुआत बड़े होने पे होती है। जैसा मैंने पहले बताया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, ये सब मोस्टली टीनेज के बाद एडोलेसेंस में उनके सिम्पटम्स आते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में भी अगर हम कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं, तो वो ऑटिज़्म हो सकता है, एडीएचडी हो सकता है। ये काफ़ी आजकल बढ़ते भी जा रहे हैं। तो अब बढ़ते जा रहे हैं का मतलब ये भी है कि एक्चुअली हम लोग अब समझदार ज़्यादा हो गए हैं। राइट, हम लोग उसको समझते ज़्यादा हैं कि ये सिम्पटम्स है, तो शायद बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। अटेंशन डेफिसिट भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम है। जो बच्चे होते हैं अटेंशन डेफिसिट वाले, वो भी एक स्पेक्ट्रम ही कहा जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा हो तो एज एन अडल्ट उनका करियर, उनका पर्सनल लाइफ, ये सब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। मतलब बिकॉज़ आप यू कैन इमेजिन राइट कि वो कभी भी एक काम पूरा नहीं कर सकते। वो एक काम से दूसरे काम पे जंप कर जाएँगे। एक बात पे टिक नहीं पाते, उनकी बातें पूरी हो नहीं पाती। तो आप समझ ही सकते हैं, ज़्यादातर लोग जो उनके आस-पास रहेंगे वो उनको शायद समझने में भूल कर जाएँ। और क्योंकि इससे, अगर आप जैसे आपने कोई प्रॉमिस किया अपने फ्रेंड को कि डोंट वरी, आई विल मेक दिस पर्टिकुलर डिश फॉर यू, पुलाव, ओके? एक पार्टी है, यू विल ब्रिंग पुलाव, एंड यू फॉरगॉट, राइट? एंड इफ इट इज़ हैपनिंग अगेन एंड अगेन, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दैट। लेकिन यहाँ रिश्ते जो खराब हो रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन नहीं है कि रिश्ते हो, मतलब जा मैं तुम्हारी पार्टी खराब कर दूँ, ऐसा वाला इंटेंशन नहीं है। ऐसा कंडीशन है, इट्स अ मेंटल हेल्थ कंडीशन। और एडीएचडी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कम्युनिकेशन अफेक्टेड नहीं होता। जैसे ऑटिज्म में कम्युनिकेशन बहुत इफ़ेक्टेड होता है, सोशल प्रॉब्लम्स, जो कम्युनिकेशन होता है, सोशल एंग्ज़ायटी बहुत होती है। तो ऑटिज़्म बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि इनको ऑटिज़्म है। लेकिन एडीएचडी जो है ना, वो बहुत साफ-साफ समझ में नहीं आता लोगों के। सब लोगों को लगता है कि ये तो एक बात पे टिक ही नहीं पाता। इस पे क्या भरोसा करें, इसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें? ऐसी-ऐसी परसेप्शंस बनने लगती हैं, ऐसी धारणाएँ बनने लगती हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसको एडीएचडी है। अब आप सोचिए कि ये एक कंडीशन है। मतलब मैंने ये दूसरी बार बोला, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि दे आर आल्सो स्ट्रगलिंग। ये ऐसा नहीं है कि बड़े खुश होके एक बात से दूसरी बात पे जंप कर जाना, एक काम पे टिक के नहीं रखना, और लगातार फिजिटी रहना, हाइपर एक्टिविटी फिजिकली भी। ये उनका चॉइस नहीं है, ये ऐसे ही है। तो उनकी जो डेली फंक्शनिंग है, वो ऐसी ही है। अब जैसे मैंने आपको सिम्पटम्स बताए, तो ये साथ में मैंने ये भी बोला कि आपके आस-पास काफ़ी लोग होंगे ऐसे। होते हैं, मतलब एडीएचडी इज़ क्वाइट आई वुड से नॉर्मल, एज़ इन लाइक इट इज़ a lot of people around us, probably they are suffering from.
they are having, not suffering, they are having ADHD. सो कैसे पहचाने? क्या ये मतलब जब आप किसी को बहुत हड़बड़ी में देखें तो क्या वो ADHD है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो कोई जल्दी जल्दी काम कर रहा है तो वो क्या है, उसको ADHD है? नहीं। क्या मल्टीटास्कर्स ADHD के पेशेंट हो सकते हैं? शायद नहीं। कैसे पहचाने कि या डॉक्टर्स के पास जाएं? फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट मेरे इस वीडियो में आपने कुछ सुन लिया और कुछ सिम्टम्स आपके आसपास के लोगों को या खुद को ऐसे सिम्टम्स है, तो आप प्लीज अपने आप को डायग्नोस ना करें कि यू आर हैविंग ADHD। यू मे नॉट बी हैविंग ADHD, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस चाहिए, इसके लिए असेसमेंट होगा, और तभी आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये ADHD है या नहीं। तो कैसे इसको डिटरमाइन करना है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पहले तो बच्चे की उम्र जो होनी चाहिए 11-12 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब एक सर्टन एज जहां पे हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो है वो स्टेबल हो जाए, क्योंकि अडल्ट्स में सडनली ADHD नहीं होता। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस, क्लैरिफाई, कि ऐसा नहीं है कि एज अ 30 year old समवन विल डेवलप ADHD। नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर किसी को ADHD है, प्रॉबली इट वाज अनडायग्नोस्ड, और वो बचपन से है और उन्हें बदमाश और शैतान, नटखट, हाईली एनर्जेटिक ऐसा कह के हमने उसे इग्नोर किया है। ये बहुत बहुत कॉमन चीज है, खासतौर पर हमारे भारत में, क्योंकि साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स और डिसऑर्डर्स के लिए हम थोड़ा अभी भी कम सेंसिटिव हैं। हम लोग इग्नोर ज्यादा करते हैं और सेंसिटिविटी कम दिखाते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इस चक्कर में बुरी हो जाती है। मेंटल हेल्थ जो है वो इम्पॉर्टेंट हेल्थ है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो भी हेल्थ है। हम लोग हेल्थ को अभी भी फिजिकल हेल्थ से ही रिलेट करते हैं। वी डोंट रियली बॉदर अबाउट मेंटल हेल्थ। हम लोग ड्रग्स ले सकते हैं, हम लोग अल्कोहल को ये कर सकते हैं, लेकिन वी आर नॉट लुकिंग फॉर समवन और समथिंग विच हेल्प्स आवर मेंटल हेल्थ। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। खैर, ये डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हैं और अपनी लाइफ कितनी अच्छी बनाना चाहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी वो है कि कैसे ADHD को डायग्नोस करें। और डायग्नोस हम और आप नहीं कर सकते ऐसे ही, शायद मतलब इसके लिए प्रॉपर सिटिंग्स होंगी, असेसमेंट का प्रोसेस चलेगा। तो जैसे कोई बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल, वो बैठ नहीं पा रहा, उसको छटपटी सी है, उसको घबराहट सी है, हड़बड़ाहट सी है हमेशा। वो अपनी बारी के लिए वेट नहीं कर सकता। क्यों मैं वेट नहीं कर, अरे क्या है, क्यों है, इस तरह के सवाल वो कर रहा है। अगर आप उसको कुछ पूछना चाहें, उसका अटेंशन कहीं ले जाना चाहें, मोबाइल के बारे में नहीं, अगर आप उसको कुछ फैक्ट्स बताएं या फिर कुछ एक्सप्लेन करें, तो ही और शी इज नॉट एबल टू। और जैसे मैंने बोला, ऐसे मतलब कुछ ना कुछ तो चलते रहना चाहिए साथ में, उंगलियां ऐसी ऐसी चले, या फिर मतलब कहीं डिस्ट्रैक्टेड हो कंप्लीटली, या ऐसे जैसे हाल में एक मेरे क्लाइंट को थोड़ा है ये इशू। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ कुछ ऐसे जा रहे थे और उन्होंने गलती से फायर अलार्म दबा दिया। अब उस फायर अलार्म की वजह से पूरा अपार्टमेंट जो है अलर्ट हो गया कि फायर लग गई है। और चूंकि वो दूसरे देश में है, तो मतलब फायर ट्रक्स भी आ गए। अब उन लोगों को उसके लिए पेनाल्टी हुई। इट्स अ रियल स्टोरी, इट्स अ रियल स्टोरी। और पेनाल्टी भरना पड़ा डॉलर्स में। सो इट वाज अ वेरी difficult, embarrassing situation. And when I asked, it was just that I was being fidgety. I was just moving my hand and I didn't realize that it happened. So मतलब ऐसे situations होते हैं। तो अगर आप अपने क्यू में आप वेट नहीं कर पाते, ये कब खत्म होगा, या फिर बैठ नहीं पाते, इस तरह की चीजें जब आपको दिख रही हैं और आप अपना काम जो है ना एफिशिएंसी से नहीं कर पा रहे, यानी अगर आप घर में हैं तो आप अपने घर को ठीक नहीं रख पा रहे हैं,
आप खाना नहीं बना पा रहे, आप आधे पर से छोड़ कुछ और करना शुरू कर देते हैं, या अपना काम आपके दिन का पूरा नहीं हो पाता, आपने जो जिम्मेदारियां ली है वो पूरी नहीं कर पाते, आप इंस्ट्रक्शंस को सुन के समझ नहीं पाते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्ट्रक्शंस को सुन के समझना, या मतलब उसको, उसके आगे नहीं मैं नहीं करता, जाओ। तो ये सारी चीजें जो है वो एडीएचडी की तरफ इशारा तो जरूर करती हैं। ओके, एडीएचडी की तरफ इशारा करती हैं। अगेन डायग्नोसिस, असेसमेंट, ये सब चीजें अभी बाकी हैं। सो सी यू देन, हैव अ वेरी वेरी अमेजिंग लाइफ।